छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। रामानुजगंज विधानसभा से कांग्रेस ने डॉक्टर अजय तिर्की पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित किया है। मां महामाया मंदिर में दर्शन कर डॉक्टर अजय तिर्की ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से डॉक्टर अजय तिर्की का जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की से संवाददाता मोहम्मद रागिब खान ने खास बातचीत की है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ हूं रागिब खान। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस ने अपने 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। रामानुजगंज हाई प्रोफाइल कहे जाने वाले सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर अजय तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका साधना न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने आपको रामानुजगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं माननीय महाराज साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय का एवं शीर्ष कमान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके जो सोच के उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उस पर खरा उतरूं। डॉक्टर साहब, रामानुजगंज से आपका पुराना नाता है, तो रामानुजगंज को लेकर के आपकी क्या राय है? ये बात सही है कि 25-30 साल से हम लोग यहीं पे काम किए हुए हैं और कंटिन्यूएशन में तो नहीं रहे, लेकिन आते जाते खेती बाड़ी सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पे रहे हैं। जब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होके गया था अंबिकापुर, उसके बाद में जो लोग यहाँ से बातें फैलाए कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं, उस वजह से वहाँ पे मुझे फिर मेयरशिप के लिए चुनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा गया संगठन के द्वारा, माननीय महाराज साहब के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय अध्यक्ष होते थे, तो मैंने फिर वहाँ से चुनाव लड़ा और अभी सेकंड सेशन भी अभी रनिंग है। लेकिन जो जुड़ाव यहाँ पे लोगों से रहा, चाहे वो रामानुजगंज हो चाहे बलरामपुर हो, सभी लोग हमेशा जुड़े रहे, चाहे वो मेडिकली जुड़े रहे, चाहे राजस्व के कारण रहे, चाहे अन्य मामलों के कारण जुड़ाव रहा, लेकिन कभी भी सलाह लेके या फिर ऐसा उन्होंने हमेशा अपने जुड़ाव को दिखाया है। और जब मैं पिछले 2 सेशन यहाँ से टिकट मांगा था, लेकिन संगठन ने पूर्व विधायक जी के ऊपर विश्वास करके उन्हें दिया था, तो हम लोगों ने कांग्रेस के लिए काम किया। तो इस तरीके से यहाँ का लगाव और जो खुशी लोगों को मिलती है मिल के और देख के, जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आता है, आप कभी भी अभी लगातार देख रहे होंगे कि सभी खुश होते हैं। रामानुजगंज से 100-110 किलोमीटर की दूरी पे अंबिकापुर शहर है, जहाँ के यहाँ वर्तमान महापौर भी हैं। कुछ समय पहले अंबिकापुर को जो है स्वच्छ शहर के नाम से नॉमिनेट भी किया गया था। अगर आप विधायक बन के आते हैं तो आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या आपने रणनीति तैयार रखी है रामानुजगंज के लिए? देखिए, सभी ने मिलके, कभी भी हमारे सम्मानित नागरिक सर्वोपरि होते हैं। अंबिकापुर को स्वच्छ शहर के रूप में लाने के लिए और नगर निगम का, प्रशासन का, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग रहा। लेकिन अल्टीमेटली जनता अगर चाहेगी, हमारी सम्मानित जनता चाहेगी, तभी ये सब चीज़ संभव है। आज रामानुजगंज के ही तारतम्य अगर बोलें कि हमारे सम्मानित नागरिक अगर ये विश्वास कर पाएगी कि मैं अच्छा काम कर सकूंगा, और उन्हें पूरा विश्वास है क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने अप्रोच किया है तो हमेशा पॉजिटिव वे में ही काम हुआ है, और ये विश्वास है और हमारे सम्मानित नागरिक ही मुझे चुन के लेके आएगी, ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ। यहाँ पे अभी यूथ के लिए और एजुकेशनल पे बहुत सारे काम करने के जगह हैं। बाकी रोड और बाकी चीज़ें तो चूँकि अधोसंरचना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे, और फंड की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। एक रोड का बड़ा इशू था तो उसका भी टेंडर हो गया, वो अभी बनने वाला है। लेकिन हमें एक जिला का स्वरूप देने में ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो सारी चीज़ों को हमको यहाँ लेके आना चाहिए, ये मेरी बहुत इच्छा है। रामानुजगंज विधानसभा से आप वर्तमान में उम्मीदवार हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति है आपकी?
देखिए, कांग्रेस की सत्ता ने पिछले 5 साल में इतने हितकारी योजना लाए जो अंतिम छोर तक पहुंचा, चाहे वो कर्ज माफी का मामला हो, चाहे बिजली बिल हाफ का मामला हो, चाहे वो वनोपज के समर्थन मूल्य का मामला हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में अपग्रेडेशन का मामला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में अपग्रेडेशन का मामला हो, सभी चीजों में कांग्रेस की सत्ता ने बहुत अच्छी योजनाएं लाके सभी के लिए योजना घर घर तक पहुंचाई है। इन्हीं योजनाओं को लेके और बातों को लेके हम जनता तक जाएंगे और निश्चित तौर पे जनता समझती है कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता है। हम अंतिम छोर तक पूरे पॉजिटिविटी के साथ में इन बातों को पहुंचाएंगे। और इस लगातार 2 बार के विधायक रहे बृहस्पति सिंह जी, उनका टिकट काट करके कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लगता है आपको कितना सहयोग मिल पाएगा आपको बृहस्पति सिंह जी का? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और टिकट शीर्ष नेतृत्व के डिसीजन तक बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन एक टिकट वितरण के बाद में सब एक परिवार की तरह कांग्रेस में काम करते हैं और निश्चित तौर पर सब एक परिवार की तरह काम करके कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, बृहस्पति सिंह जी को टिकट नहीं दिए जाने पे कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ना उठाना पड़े, आपको ना उठाना पड़े, क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना कि टिकट मिलने तक की ये सब बातें रहती हैं और टिकट मिल जाने के बाद में सब एक परिवार की तरह। मैं तो पिछले 2 सेशन से टिकट मांगा था, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया था, तो हमने कांग्रेस के लिए काम किया। तो एक परिवार की तरह मिलके और कांग्रेस के हित के लिए ही काम करेंगे।